मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर रीजन अपने आप निकल जाते हैं। अगर आपके पास अकाउंट में लाख 2 लाख भी जोड़ेंगे ना, ये रूल मैंने बना ली है अपने लिए और मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूँ। इसीलिए मार्केट गिरे कुछ भी गिरे मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है। रूल क्या है कि अगर मार्केट गिरती है, कुछ पीछे अगर हम चेक करें तो जो सिल्वर का ग्रोथ रेट है वो गोल्ड के कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट उसका फास्ट हो रहा है। तो क्या सिल्वर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में? मैं एक क्रूज शिप पर था, तो क्रूज में कसिनोज होते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, मेरी वाइफ ने सारे पैसे ले लिए, मुझे $100 दे दिए। अब मैंने उससे जाके वहां पर बोला कि मेरे को $100 की चिप दे दो। कह रहे नो नॉट अलाउड। तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो ऊपर लिखा था। तो उनके लिए टॉप 3 टिप्स अगर मैं कहूँ कि आप उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप इस तरीके से अपना शुरुआत कर सकते हैं। मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग करूँ अच्छी कंपनीज में सस्ती वैल्यूएशन पर, और इस फॉर्मूले से मुझे पता है वेल्थ बनेगी। जर्नी शुरू हुई वेल्थ क्रिएशन की तरफ और इन्वेस्टमेंट में अब आप लोगों को भी सिखाते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे वेल्थ बिल्डिंग करनी है। तो ये जर्नी आपकी कब से शुरू हुई थी? सो आपने वेल्थ क्रिएशन की बात करी। देखो, पैसे हम सब कमाते हैं। मैंने 17 साल की उम्र से बिजनेस शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था, पैसे कमाने शुरू कर दिए। बट होता क्या था कि जितने मैं कमाता था वो सारे खर्च हो जाते थे। पहले तो अपना लाइफस्टाइल ही अपडेट करना था, तो उसी में बहुत पैसे लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके आप पैसे जोड़ते हो, आप अपना घर बनाते हो, तो आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जब अपना घर बनाते हो। अच्छा, घर बनाना भी अपने आप में एक वेल्थ क्रिएट करना है। उससे पहले जो भी किया, गाड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे, घर परिवार के लिए चीजें खरीदी, वो सब कुछ नहीं, वो एक्सपेंस हो गया। तो दुनिया जो भी आज की डेट में कर रही है, पैसे कमा रही है, बट नाउ व्हाट इज वेल्थ? आप क्या क्रिएट कर रहे हो? सो वेल्थ इज अ फ्रीडम। आप जब वेल्थ क्रिएट करते हो तो आप अपने लिए एक फ्रीडम क्रिएट करते हो, पीस ऑफ माइंड क्रिएट करते हो। आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप पैसे को कमा के अपने बैंक अकाउंट में रखोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। ये मुझे भी समझ आ गया था कि मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, बट वो पैसा धीरे धीरे मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा मुझे ये पता था कि इसकी मैं एक एफडी क्रिएट कर दूंगा तो बैंक अकाउंट में जो 3 4 5 6% जो आता है उसकी जगह 7 8% आने जाएगा, ये मैक्स है। सो मैक्स आउट क्या कर सकते हैं हम कि एक एफडी क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हाट इज आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या है? तो ज्यादातर लोगों के पास ना कभी भी एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो नहीं पाता, क्योंकि लोग जो कमाते हैं उस हिसाब से अपने खर्चे ले जाते हैं। एक आदमी पहले 50,000 कमाता था, उसके घर में एक एसी लगा था। वो थोड़े ज़्यादा कमाता है, 2 एसी लग जाते हैं। थोड़े और ज़्यादा कमाते हैं, गाड़ी आ जाती है। थोड़े और ज़्यादा कमाते हैं, एक बड़ी गाड़ी आ जाती है। तो होता है कि जैसे-जैसे लोग पैसे कमाते हैं, वैसे-वैसे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। बट आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट है एंड अब मुझे ये स्टेप पर पहुंचना है। सो स्टार्टिंग से मेरे लिए क्या था कि मुझे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था। बट रियल एस्टेट के अंदर होता क्या है कि बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। अच्छा, आई ओपनिंग से चीजें बता रहे हैं कि हाँ, रियल एस्टेट की तरफ फोकस करना शुरू कर देना चाहिए वेल्थ क्रिएशन अगर करनी है तो। गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप बात कर रहे थे, तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम डिटेल में जी। समझेंगे। लेकिन क्योंकि अभी आप गोल्ड के बारे में बात कर रहे थे, बात करते करते आपने कहा कि गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, तो सिल्वर के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि आजकल बहुत आ रहा है कि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। ईवीज में सिल्वर यूज हो रहा है, सोलर पैनल्स में सिल्वर बहुत यूज हो रहा है। और कुछ पीछे अगर हम चेक करें तो जो सिल्वर का ग्रोथ रेट है वो गोल्ड के कंपेरेटिवली ग्रोथ रेट उसका फास्ट हो रहा है। तो क्या सिल्वर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में? या मैं तो देखता हूँ, मतलब मुझे देखो, अगर आपको सिल्वर में ना फ्लक्चुएशन ज्यादा है। मान लीजिए किसी के पास लिक्विड मनी है, किसी के पास कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेबल है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक रात में टूट जाएगा या एक रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। सिल्वर में है। सिल्वर एक ऐसी चीज है जो एक ही महीने के अंदर 20% ऊपर जा सकती है, 25% ऊपर जा सकती है और 25% गिर भी सकती है। ये 25% बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया। बट कंपैरेटिवली गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है। बट है प्रीशियस मेटल, मेटल है। अब मेटल की डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही मेटल का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे सिल्वर पसंद है। मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैं ईटीएफ फॉर्म में बताऊं तो मैं सिल्वर ईटीएफ में खरीदता हूं। अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो मेरे पास सिल्वर आज की रेट में गोल्ड से 3 गुना ज्यादा की है। मेरे अपने पोर्टफोलियो में मैंने ईटीएफ ही खरीद रखे हैं। सिंपल सिल्वर 20 खरीदते हैं। तो सिल्वर 20 जो है आज की रेट में, आज भी मेरे पोर्टफोलियो में 15% रिटर्न के ऊपर खड़ी होगी। मतलब 15% का फायदा मुझे सिल्वर दे रही होगी अभी भी, जो भी रेट चल रहा है। अब अगर सिल्वर और अच्छी जाती है तो मेरे को और ज्यादा फायदा होगा। और मेरा एक रूल है, क्योंकि ये रूल मैंने बना लिए हैं अपने लिए और मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूं। इसीलिए मार्केट गिरे कुछ भी गिरे मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन रहता है। रूल क्या है कि अगर मार्केट गिरती है, गोल्ड गिरता है या सिल्वर गिरती है, तो गिरने पे मैं खरीदता हूं। ये मेरा रूल है। बाइंग ऑन डिप्स, दैट इज माई रूल। कि अगर डिप मिलेगी एक परसेंटेज वाइज, जो भी मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है अपना, तो मैं इसे खरीदूंगा। अब वो पैसे मैं कहीं से भी लाऊं, कहीं से भी लाऊं इन द सेंस, अगर मेरे पास बाई चांस पैसे नहीं भी हैं, तो उस रूल में ये है कि अगर मार्केट्स आपकी 50% गिर जाती है कभी, अब दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी आती है, तो अगर आज मेरा रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है, चाहे मुझे उस पर लोन लेना पड़े, चाहे मुझे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़े, मैं रूल नहीं तोड़ूंगा। चाहे मैं लोन लेके ईएमआई भर दूं, बट मैं लोन लेके इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये मेरा रूल है। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता स्टॉक मार्केट में लोन लेके यार कभी पैसे नहीं लगाना चाहिए, मैं कभी नहीं कहूंगा। बट मेरा रूल ये है कि भाई अगर आपने सोचा कि भाई मैं 25,000 रुपए हर महीने स्टॉक मार्केट में डालूंगा, तो अब मार्केट कितनी भी गिरे वो 25,000 रुपए बंद नहीं होगा। और अगर आपने ये सोचा कि मैं इस 25 को 50 कर दूंगा, अगर मार्केट एक लेवल के और ज्यादा नीचे टूट जाएगी, तो आपको वो करना है फिर। अब आप वो पैसा कहीं से भी लाओ। उसमें मेरा ये भी रूल है कि मैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, बट अगर मार्केट, या मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, अगर शेयर मार्केट टूटेगी तो मैं पहले अपना गोल्ड और सिल्वर भी बेचूं। गोल्ड और सिल्वर बेच के भी इक्विटी में ही पैसा लगाऊंगा। तो वो मेरे पोर्टफोलियो में रहते हैं इसलिए कि वो एक हेजिंग है।
मार्केट गिरती है बट गोल्ड नहीं गिरा। अभी मार्केट्स गिर रही है बट गोल्ड नहीं गिरा। मार्केट्स गिर रही है बट स्मॉल कैप नहीं गिरा, इतना उतना ज्यादा नहीं गिरा, मेरा पॉजिटिव रिटर्न पे खड़ा हुआ है। तो मार्केट्स गिर रही है, यूएस की मार्केट उतनी ज्यादा नहीं गिरी अभी, तो यूएस की मार्केट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है तो उसने रिटर्न दे दिए। इंडियन मार्केट्स गिर रही है बट अभी रिसेंटली चाइना की मार्केट एकदम से बढ़ गई थी क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दे दिया। सो बिकॉज आई हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड देन अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं और मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो मैं डेट में पैसे रखता हूँ। मैं गिल्ड बीज खरीद लेता हूँ, गिल्ड इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना। सो गिल्ड खरीद लिया, लिक्विड बीज में पैसा पार्क कर दिया, तो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाता है। एंड बिकॉज दैट बिकम्स अ बैलेंस पोर्टफोलियो, मार्केट्स के गिरने में फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट के चलने पर आपको जो इक्विटी रिटर्न देगा वो कोई नहीं देगा। हाँ, अब इसमें जो रूल्स है वो समझने वाली चीज है, वो एक दिन में किसी को समझ नहीं आएंगे। मैंने भी सालों लगा के वो रूल्स अपने लिए बनाए हैं, बट मुझे पता है कि अगर उन रूल्स को मैं फॉलो करूंगा तो अगेन जैसे मैंने बोला 1 साल में 2 साल में कुछ नहीं होगा, बट 20 साल में हम बहुत पैसे बनाने वाले हैं। तो अभी जो जिस टाइम पे जो मार्केट का चल रहा है सीन की सब डाउन जा रहा है, इस टाइम पे वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर ले? जैसे आपने बोला कि आपका एक रूल है कि आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रोथ का फ्यूचर में स्कोप है। सो लोग 2 तरीके की अप्रोच रखते हैं। एक अप्रोच होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप सेक्टर ढूंढते हो कि मान लीजिए आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर अच्छा चलेगा या आईटी अच्छा चलेगा या एफएमसीजी अच्छा चलेगा या ऑटो अच्छा चलेगा, और आप उनमें से सेक्टर में से कोई कंपनी निकालते हो या मल्टीपल कंपनीज निकालते हो और उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो। सो दिस इज एक्टिव इन्वेस्टिंग। मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं करता हूं, मैं पैसिव इन्वेस्टिंग एक्टिव तरीके से करता हूं। पैसिव क्या होती है? पैसिव का मतलब होता है कि मैं पूरे पूरे, आप मान लीजिए मैं सारी सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हूं। मैं इसमें ये देखता हूं कि हर सेक्टर का एक टाइम आता है, ठीक है। हो सकता है अभी लोगों ने अगर देखा हो तो पिछले कुछ टाइम से एफएमसीजी बहुत ज्यादा गिर रहा था, बैंकिंग सेक्टर काफी गिर रहा था, उससे पहले आईटी गिर रहा था। तो अब मेरे पोर्टफोलियो में बैंक बीज है। बैंक बीज क्या हो गया कि बैंकिंग सेक्टर के जो टॉप बैंक्स हैं उनसे मिलकर एक ईटीएफ बना है। ईटीएफ इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो बैंकिंग सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगर मैंने बैंक बीज में इन्वेस्ट किया। एक आईटी ईटीएफ होता है, एग्जांपल आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है। ऑटो ईटीएफ होता है अगर आपको ऑटो में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ईवी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ईवी का भी ईटीएफ होता है। अगर आपको एग्जांपल एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना है, आपको सीपीएससी में इन्वेस्टमेंट करना है, इन सबकी ईटीएफ्स बने। सो ये क्या हो गया, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स हो गए। आपने कहा कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है? भाई मैं कहता हूं मुझे टाइम ही नहीं लगाना इस चीज में। मैं, हो सकता है पूरी एनालिसिस करूं, उसके बाद भी कोई सेक्टर मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा चल जाए। हर सेक्टर का टाइम आएगा। तो मैं देखता हूं कि कोई बात नहीं, कोई सेक्टर गिर रहा है ना, जो सेक्टर गिर रहा है मैं उसमें पैसे लगा रहा हूं। अच्छा, मैं स्टॉक में पैसे नहीं लगा रहा। मैं ऐसा नहीं कि एफएमसीजी है तो डाबर गिर रहा है तो डाबर में पैसे लगा रहा हूं, नहीं, मैं पूरे एफएमसीजी में लगा रहा हूं। उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आ रहा है, डाबर भी आ रहा है, कोलगेट भी आ रहा है, ब्रिटानिया भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो अब क्या है कि अभी इस सेक्टर का पूरा वक्त चल रहा है एग्जाम, तो मैंने उस सेक्टर में जब वो गिर रहा है तो पैसे लगाने शुरू कर दिए। अब बैंक्स में मैं ये नहीं देख रहा कि एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा जाएगा, कोटक ज्यादा अच्छा जाएगा, आईसीआईसीआई ज्यादा अच्छा जाएगा। मैंने बैंक बीस खरीद लिया। जब बैंक्स अच्छा करेंगे सारी बैंक्स अच्छा करेंगे। तो क्या है कि मैंने क्या किया, बैंक बीस देखा, बैंक निफ्टी गिर रहा है तो मुझे बैंक बीस खरीदना है और मैं उसे खरीदता जा रहा हूं। तो मैं पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, मतलब मैं कह रहा हूं मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा मास्टरमाइंड नहीं हूं कि मैं ये बोलूं कि मैं ही पता लगा लूंगा यही कंपनी है जो अभी दुगना पैसा करने वाली है। मुझे नहीं पता ना, बट मुझे पता है कि सारे सेक्टर चलेंगे। मुझे पता है कि अगर कोई बैंक परफॉर्म नहीं करेगा, कोई बैंक दिवालिया हो जाएगा, तो उसे बैंक बीस से हटा दिया जाएगा और दूसरा बैंक आ जाएगा।